क्या व्रत खाने के लिए रह रहे हैं क्या? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह हम तो नहा धो तैयार हो गए, बट मेरे बच्चे अभी भी सो रहे हैं। उठो यार तने। पापा, एक छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आराम हराम है। जानते हो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? नहीं पापा, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो चलो उठो उठो उठो, चलो। और तुम भी उठो भाई, आओ, 8 बजने वाला है। और चलो सबको गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, बाय कर दो। तुम गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। कस के बोलो, गुड मॉर्निंग। ऐसे नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम भी बोल दो। तो चलिए दोस्तों, हम चल रहे हैं, पहले काली मठिया दर्शन कराएं, उसके बाद आके नाश्ता करते हैं। दोस्तों नाश्ता वास्ता तो हो गया है और दर्शन करके भी आ गए हैं। और मेरी ये जो दादी हैं, मतलब ये कभी हमारा पक्ष लेती हैं, कभी अपने बेटे का पक्ष लेती हैं। अभी मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी तो हमको डांट रही थी। क्यों, कहीं डांट रही थी? उसको न डांटा करो। अच्छा भाई छोटा है, उम्र अच्छा, वो छोटा है और हम छोटे नहीं है। मेरे पीछे बैठ के है जो, क्या पी रहे हो? चाय। ये चाय अभी से पीने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं हम दुकान, टाइम हो गया है, चलें? चलो भाई, आशीर्वाद आशीर्वाद दो, चला जाए दुकान। दोस्तों आ गए दुकान पे, और आज भी है जो गैया ने दुकान के सामने है जो हमारी गौ माता, आज भी है जो गोबर है जो इधर इधर 3-4 जगह गोबर किया है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गौ माता है, साफ़ सफाई हम लोग करते रहेंगे। और अभी दुकान शटर खोला जा रहा है। आज सुबह सुबह जो 2-3 लोगों का माल है जो कल का बयाना है, तो पहले माल भिजवाएं। अन्नू है जो पता है नहीं, कहीं बता रहे हॉस्पिटल में है, किसी की तबीयत ख़राब है, कह रहे भैया हम थोड़ा रुक के आएंगे। हमने चलो भाई, जय भगवान आपकी जय। दोस्तों सुबह सुबह हमारे एक कस्टमर है जो आए हैं, और कल भैया ही का सामान निकला था, उसके बाद भैया ने बोला भैया अंदर करवा दो, सामान है जो सुबह लेने आएंगे। ये जान लो आप, इतना सामान निकल के रेडी था, पूरा पाइप एक घंटा लग गया था निकालने में। भैया फिर सुबह आए हैं तो भैया का सामान फिर निकलवाया जा रहा है। चल रहे जल्दी जल्दी भैया का सामान निकलवा दें, और उसके बाद है जो साफ सफाई करके अगरबत्ती जला के अपने दिन की शुरुआत है जो किया जाता है। दोस्तों सुबह के 11 बज गए हैं, और हमारे यहाँ सुबह सुबह जो कई कस्टमर आ गए। एक हमारे मास्टर साहब भी आए हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं थोड़ा, सामान वो भी है जो निकलवा रहे हैं अपना। और अमर है जो एक अंकल जी का है जो कल जिसका कमोर अमोर जाना था, आज वो लेके जा रहे हैं। चलो बेटा लाद लो, लेके जाओ, अच्छे से चेक करा देना बाबू है, हाँ चेक करा देना। सुबह सुबह जो खूब अच्छी बोनी हुई है और मजे का सामान जा रहा है। भैया भी है जो अच्छा पैसा देगा, सब ऑनलाइन। मास्टर साहब का भी सामान जा रहा है। सुबह सुबह बोनी अच्छी हो जाती है तो दिन अच्छा जाता है। अन्नू बेटा आ गए। अन्नू बेटा तुम कहाँ थे बेटा? किसके हॉस्पिटल में? क्या हो गया? अरे वो बाबू एडमिट है मेरे पति। ठीक है, हाँ अभी ड्यूटी थी तो वहीं गए। चलिए दोस्तों, फिर भैया का सामान वामान मिलवा देते हैं। और हमने विजय से कहा, विजय बेटा जल्दी जल्दी जरा कॉफ़ी बनाओ, हमारे मास्टर साहब को कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाओ। और विजय बबुआ है जो मोबाइल देख के ही कॉफ़ी बना रहे होंगे, हमको मालूम है, देखा एकदम हमने जो सोचा था वही है, मोबाइल देख के कॉफ़ी बना रहे हैं। चलो बनाओ ना, जल्दी बनाओ, मास्टर साहब चले जाएंगे हैं। दोस्तों फाइनली सब कस्टमर जा चुके हैं, और 1 बजने में अब 10 मिनट बचा हुआ है, और हम लोग अब जल्दी जल्दी सामान मिलवाने जा रहे हैं। और ये आया है प्लम्बर फॉसेट की टोटियाँ आई हैं, ये इतना माल है और ये इतना सा माल है। आप लोग जज नहीं कर सकते हो कि इसकी माल की वैल्यू क्या है। तुम जज कर सकते हो? नहीं जज कर पाओगे। कर सकते नहीं, तुम तो बिल देख लिए तब कर लोगे, ऐसे थोड़ी ना कर। ये बिल देख लिए तो जज कर ले रहे हैं, कोई जज नहीं कर सकता कितने का माल है ये। और अगर आप लोग जज कर पाओ तो कमेंट करके बताओ आप लोग कि इस मतलब कितना वैल्यू होगा इस मटेरियल का। और दोस्तों मोनू है जो नवरात्रि में व्रत रहेंगे। वो भी कल से रहोगे? हाँ कल से नवरात्रि चालू हो गई? हाँ कल ही से तो है। कल ही से नवरात्रि? कल से नहीं, रुको अभी तारीख देख के बताते हैं। सेब संतरा केला खाएं। ओ भाई सेब संतरा केला तो क्या व्रत खाने के लिए रह रहे हैं क्या? और क्या, उसी लिए आ जाता हमारे, हम उसी लिए रहते हैं अपनी खूबसूरत बाइक। नहीं उसके लिए नहीं, वो खुद ही। तुम भी व्रत रहोगे बेटा? आप कहाँ व्रत रह पाएंगे? अच्छा, व्रत रहने का मतलब ये होता है, हम लोग इसलिए नहीं रह पाएंगे क्योंकि फिर उसको ढंग से पालन करो। ये देखो अब ये चेक कर रहे मोबाइल, बिल्कुल मालूम ही नहीं है कब से नवरात्रि है। परसों से। क्या कह रहा? पता चले व्रत है टॉय करके हाथ ही नहीं धो रहे। कौन से व्रत है? व्रत चलो भैया व्रत रहो। और
फिर व्रत में तुम फिर लंच करने तो जाएंगे नहीं फिर? लंच करने का रहेंगे तब। चलिए दोस्तों, फिर सामान मिलवा दे, उसके बाद इन लोग को है जो लंच करने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों दोपहर के 2:30 बज गए हैं और अभी भी मेरा लंच है जो नहीं हो पाया है। है जो गए लंच करने, भैया का है जो सामान निकल रहा है। भैया भी है जो एकदम ऐसे समय आते हैं जब हमको लंच ना करने को मिले। और कुछ सामान है जो बाहर निकला हुआ है, वो भी भेजना है। कुछ कैफ की चिमनी है, कुछ कैफ के है जो चूल्हे हैं। तो चूल्हा है जो अन्नू बाबू है जो लेके जाएंगे, और चिमनी है जो हम खुद डिलीवरी करने जाएंगे अपने पप्पू कटियार जी के यहाँ, और मित्र हैं हमारे। और भैया का जल्दी से सामान मिलवा दें, उसके बाद हम भी है जो लंच कर लें। ऐसे ही होता है धंधे में, कभी लंच मिलता है कभी नहीं मिलता। 2 दिन से तुम लंच नहीं कर पाए, आज तीसरा दिन देखते हैं। अगर 3 बज गया तो फिर हम नहीं खाएंगे, और 3 बजे से पहले अगर 2:30 पौने 3 बजे तक हुआ तो खा लेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि आज भी लंच करने को नहीं मिलेगा, लेकिन देखते हैं, हो सकता है मिल भी जाए। अब सामान जल्दी से निकल जाए, भैया का रिक्शा बुला दिया है, जल्दी से लदवा के भेज दें, फिर हम अपना लंच करते हैं। दोस्तों शाम के 3 बज गए हैं और आज भी मेरा लंच है जो नहीं हो पाया। इन लोग का तो लंच हो गया है। और मोनू बेटा है जो क्या कर रहे हैं? अन्नू, नाखून का अच्छा व्रत है इसलिए काट रहे हैं क्या? हाँ हैं? करवा चौथ कर रहा है। और ये क्या कह रहा है अन्नू, आज क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि आज हम बैठ नहीं पाए। तो ये कहाँ उठ खड़ा है क्या? पता नहीं, लेटे हैं ना। तो बैठ क्यों नहीं पाए मतलब? काम कर रहे थे ना सुबह से। अच्छा सुबह से काम ज्यादा था। ऐसे गत्ते पे बैठ जाते था मिला। अबे यार तू कितनी बार सामान मिलवाएगा, बैठ के मिलवाएगा? आज गत्ता इंतजार कर रहा हूँ कि आज मोनू आ जाके। कह रहा है दोस्तों आज हम पूरे दिन बैठ नहीं पाए। बताओ हम लोग यहाँ पे हालत खराब है, काम नहीं चल रहा है, धंधा नहीं है, हम तनख्वाह कहाँ से दें, और ये कह रहा है कि हम बैठ नहीं पाए। बताओ एक दिन सफाई के चेस्ट में दर्द होने लगा। और पता नहीं ये जिम कैसे करता है। कहता हम सिर्फ चेस्ट मारने जाते हैं। चेस्ट पे पानी का प्रेशर डाल के देखो, झेल लेगा chest। ग्रोथ आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहा है? ग्रोथ स्ट्रेंथ आ रहा है क्या कह रहा है? ग्रोथ आ रहा है कि नहीं? चेस्ट में लोड आ रहा है कि नहीं? इसको जो आपके पंजाब भेज देंगे बाघा बॉर्डर पे, वहां पे नहीं वो पानी से छींटे मार रहे थे पुलिस वाले, तो एक पंजाबी ऐसे सीने पे जो अपने ले रहा था। हमें लगता है जिन दिन ये गाड़ी उतारेंगे उस दिन क्या होगा? इनके 4 कोने चित्त पड़े रहेंगे। गाड़ी इसको उतरवाने के लिए नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है? गाड़ी इसको उतार रही है। इसको गाड़ी उतारने ले जाएगी। गाड़ी नहीं उतारे, गाड़ी इसको उतारेगी। तो चलिए कहाँ दोस्तों, पहले उतारेगी अन्नू से जो कैब का माल भिजवा दें, उसके बाद फिर हम लोग चिमनी की डिलीवरी करने हम और अन्नू है जो साथ में जाएंगे। दोस्तों शाम के 7:30 बज गए हैं और आज सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर ही कस्टमर थे। एक कस्टमर और आए थे, उनको टोटी चाहिए थी, तो उनका पर्चा तो हमने बना दिया, लेकिन हमने कहा भैया सुबह ले लेना, क्योंकि अभी है जो एक जन का सामान निकल रहा और काफ़ी सामान था, तो उनका सामान मिलवाने लगे। तो पर्चा बन गया है, वो हमारे मतलब कस्टमर हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं, तो सुबह 9:15 बजे आएंगे सामान लेने। और आज हमारे यहाँ चौबेपुर से हमारे बेस्ट फ्रेंड महेंद्र भैया। तो दोस्तों महेंद्र भैया के जो भी दुकान 1 साल खुली हुई है, तो अभी थोड़ा महेंद्र भैया के पास व्यापार है जो कम है, लेकिन हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को भी शुरुआत में बहुत दिक्कतें हुई थी, अब हमको 9 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमारा सेट हो गया है। आपका भी सेट हो जाएगा, समय लगता है। लेकिन हमारे महेंद्र भैया थोड़े से आलसी भी हैं। आलसी हैं कि जब मन हुआ तो कह देंगे आज नहीं जाएंगे, और हम 9 साल में एक भी एब्सेंट नहीं किए हैं। सिर्फ 4 दिन के कोई कस्टमर नहीं है, तो एक दिन घर पे रहेंगे तो 20 रुपए, आज 100 रुपए बचा दिया यार, पेट्रोल बच गया हमारा। क्योंकि जय हम लोग के पास अभी कितने दिन से काम नहीं था है। हम लोग शुरुआत में हम लोग को भी 1-1.5 साल बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सब ठीक है, धीमे धीमे है जो सब सेट हो जाता है। और महेंद्र भैया हमारे है जो बहुत ईमानदार आदमी है, और कहते हैं ना कि किस्मत वाले होते हैं जो उनको ऐसा दोस्त मिलता है। तो हम तो महेंद्र भैया को अपना दोस्त मान के बहुत खुश है। हमको मतलब काल में एक अच्छा मित्र चाहिए था, तो महेंद्र भैया हमको मिल गए और हम बहुत भगवान के शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों अब चल रहे हैं जल्दी हम लोग भी अपना दुकान बढ़ा के अब निकलते हैं घर, क्योंकि शाम के 7:30-8 बजने वाले हैं। सब दोस्तों आ गए दुकान पे और 9:30 बज गए हैं। आज दुकान पे सामान निकालते बहुत समय हो गया था, और अब हमको भूख बहुत तेज लगी है, क्योंकि दोपहर में लंच हमने किया नहीं था। और जो डिनर है मेरा रेडी है, तो दोस्तों हम अपना चल रहे डिनर करने। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल वाला बटन जरूर दबाइए, जैसे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।